नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज है 14 सितंबर और आज भारत मना रहा है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, या फिर यूँ कहें किस प्रकार ये हिंदी भाषा हमारे संविधान में जुड़ी, ये सब चीज़ें जानने के लिए बने रहे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अलग से या साइड में कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे आप हिंदी के बारे में आसानी से समझ सको। आप सब लोगों को पता होगा कि भारत को चलाने में सबसे बड़ा योगदान होता है भारत के संविधान का। हम सभी लोग, भारत का हर नागरिक संविधान के अकॉर्डिंग ही अपने काम, अपने कानून, अपनी सब चीज़ें, बातें सुनता, समझता और अपने कार्य करता है। हम सब लोग, भारत का हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति अपनी ईमानदारी रखने का करते हुए उनका बनता है। तो जब संविधान बनना था उस टाइम ही ये हुआ कि किस तरह कौन सी भाषा को भारत की राजकीय भाषा बनाया जाए, या कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है या सबसे ऊपर पायदान पे आती है। आपको बता दूं, भारत, या फिर आप सबको पता भी होगा, भारत राज्यों का संघ है। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है भारत राज्यों का संघ है, और भारत के बहुत सारे राज्य मिलके बनता है भारत देश। और उन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनका सबका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, कल्चर अलग है, त्यौहार अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, खान पान तक अलग है। तो सब चीज़ें इतनी अलग अलग है, लेकिन उन सबको मिला के एक प्यारा भारत देश बनता है हमारा। तो उस भारत में बोलियाँ भी अलग अलग हैं। मातृभाषा के नाम पर अगर देखा जाए तो सबकी मातृभाषा, मतलब हर जगह की एक पर्टिकुलर भाषा का देखा जाए तो भारत में 1652 भाषा है। 1652, 1652। तो इतनी भाषाओं में कौन सी वो एक भाषा होगी जो राजकीय भाषा होगी या आधारिक भाषा होगी, मतलब जो हर जगह एक होता है ना कि एक सरकारी जगह काम आने वाली औपचारिक भाषा। तो इसका था कि सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, भारत में 29 राज्य हैं फिलहाल। 29 में से 10 से भी ज़्यादा राज्यों में हिंदी भाषा बोली और सुनी जाती है। तो इसके आधार पे हिंदी भाषा को सबसे ऊपर माना गया। भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राष्ट्रीय भाषा का, राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनको संविधान में जगह मिली हुई है। उनमें चौथे स्थान पे आती है हिंदी भाषा, जो भारत की राजकीय भाषा और आधिकारिक भाषा बनी हुई है। आपको बता दूं, भारत की कोई भी ना तो मातृभाषा है और ना ही कोई राष्ट्रीय भाषा है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है या भारत की मातृभाषा कौन सी है, तो आप किसी भी भाषा को टिक ना करें और हिंदी को भी ना करें, क्योंकि हिंदी ना तो और भारत की राष्ट्रीय भाषा है ना मातृभाषा है। हिंदी सिर्फ और सिर्फ राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोल देते हैं। तो ये रही भाषा की बात। एक शख्स हैं व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म दिवस आता है 14 सितंबर को। उनके जन्म दिवस पे, मतलब जब संविधान बन रहा था, तो भाषा को अंतिम दर्जा या अंतिम जो संविधान में ऐड करवाने का जो जिन्होंने काम किया था वो थे व्यवहार राजेंद्र सिन्हा। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर 14 तारीख को इस भाषा को संविधान में जगह दी गई, और उन्हीं के जन्म दिवस पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाने का चलन चलता आ रहा तब से ही। महात्मा गांधी जी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन राष्ट्रीय भाषा आज तक हिंदी बन नहीं पाई है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा एक बात मैं और बता देता हूँ, 1953 1953 से जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, और तब से आज तक हर वर्ष दिल्ली में हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक सरकार है, मतलब भारत सरकार है, जो हिंदी दिवस मनाती है। लेकिन इस साल 2022 में हिंदी दिवस दिल्ली में ना मना के गुजरात के सूरत में मनाया जाएगा। ये बात है। भाषा का जिक्र आता है तो भाषा, जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद सेक्शन 343 से 351 के बीच में हिंदी भाषा को जगह दी गई, हिंदी भाषा के विस्तार से बताया गया है। और एक बात आपको मैं बता दूं, हिंदी भाषा जो है
जो हिंदी शब्द है वो फारसी का एक शब्द है हिंद, उससे मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। तो हिंदी भाषा जो हिंदी है उसका जो मूल रूप है, मतलब मूल जो शब्द है वो हिंद से मिला है। इसके बाद में एक बात बताना चाहूँगा कि भारत हिंदी भाषा पूरे दुनिया में चौथे स्थान पे आती है। मतलब भारत के अलावा बाहर के देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती, समझी जाती है। तो पूरी दुनिया के जो भाषा हैं उसमें चौथे स्थान पे आने वाली जो भाषा है वो है हिंदी, हमारी हिंदी भाषा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाते हो और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे देते हो तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी हालात हैं इस देश के। आपके दिमाग में एक बात डाली होगी, 10 जनवरी को भी एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो आखिर क्यों मनाया जाता है और वो है क्या? तो आपको बता दूं, सन 1975 10 जनवरी 1975 को हिंदी को नेक्स्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे दर्जा दिलाने के चक्कर में, मतलब चक्कर में नहीं, बड़े लेवल पे उसका प्रसार विस्तार करने के उमंग से इंदिरा गांधी जी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन रखा। वो उसकी डेट थी 10 जनवरी। उसी को याद करते हुए 2006 से, साल 2006 से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको विश्व हिंदी दिवस के नाम से मनाने की घोषणा की 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत की जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में है, जो संविधान के भाग क और भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। और क्या था मतलब इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ कई बार, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे प्रीतम कैसे पागल बना रहा है। हाँ, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका श्रीलंका, यहाँ भी हिंदी भाषा बोली जाती, समझी जाती है, कही जाती है। लेकिन एक भारत एक ऐसा देश है जो कहीं भी जाकर घुस जाओ, बोलेंगे आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में ये बोलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में ये करना पड़ेगा। इंग्लिश आती है, रिज्यूम में आपके इंग्लिश नहीं है तो आपको बाहर दिया जाएगा। हिंदी भाषा इतनी बड़ी है, इतना प्रसार है, हर साल सरकार 14 सितंबर को इस दिवस को मनाती है। और इस दिवस को मनाने के पीछे कारण भी ये है कि इस भाषा का विस्तार हो, इसका और ज़्यादा चलन हो, इसको लोग और ज़्यादा समझे और ज़्यादा इसका फैलाव हो। लेकिन हर साल सिर्फ एक दिवस के रूप में बन के रह जाता है। लेकिन अगर आप भारत की जनता से पूछोगे तो बहुत सारी भारत की जनता ऐसी भी होगी जिनको यही नहीं पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है या नहीं होता। एक आम इंसान, एक आम जो एक छात्र कहें, जो किसी भी नौकरी की, किसी भी सरकारी नौकरी जॉब की तैयारी कर रहा होगा, उसको भले ही ये पता होगा कि हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। नहीं तो भारत के नागरिकों को यही नहीं पता कि हिंदी दिवस नाम की भी कोई चीज़ है। और हाँ, किसी से भी पूछ लो वो भी यही बोल देगा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, ये सब। लेकिन ये सब चीज़ें, ये ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक मतलब जो हमारे ऑफिशियल, जो हर जगह यूज होने वाली है, जो लिखा होता है सरकारी दस्तावेज, सरकार से जो नोटिस आते हैं उनमें यूज होने वाली भाषा। ठीक है, तो सॉरी, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी गलत कह दिया हो या कुछ भी वीडियो में गड़बड़ रही हो, गलत लगा हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।